आज प्रभु के ऊपर शस्त्राजित ने कर दिया है। मेरे प्रभु ने गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गाचार्य जी ये मेरी कुंडली तो एक बार देख लो जरा, ये ऐसे कौन से ग्रह चल रहे हैं जिनके कारण जो काम मैंने नहीं किया है उसका भी आरोप लग रहा। बोले कन्हैया, क्या तूने भादों का चौथ का चंद्रमा देख लिया है जिसके कारण तेरे लिए कलंक लग रहा? ये जीवन की सबसे बड़ी व्यथा होती है, ये जीवन का सबसे बड़ा कष्ट होता है। जो कार्य नहीं किया और उसके इल्जाम में मिथ्यारोपण हमारे चरित्र पर लग जावे। तो काजल कम काला होता है लेकिन कलंक उससे भी ज्यादा काला होता है। काजल धुल जावेगा, सफाई करेगो तो मिट जावेगा, लेकिन कलंक जीवन में कभी मिटता नहीं। जिसके चरित्र में एक बार भी कलंक लग गया, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु ने सोचा कि इस सत्राजित ने मेरे ऊपर मिथ्यारोपण लगाया है, इसको तो मेरे लिए ठीक करना ही पड़ेगा। साथियों को लिया, अपने साथी दारुक को लिया, रथ निकलवाया, निकल पड़े। प्रसेन जहां शिकार करने के लिए जंगल में गए तो उस जंगल में प्रभु ने पदार्पण किया, और जब वहां पर पदार्पण किया तो रास्ते में प्रसेन मरा पड़ा हुआ है। जहां प्रसेन मरा पड़ा हुआ है वहां प्रसेन के पास में सिंह के पद चिन्ह है। प्रभु ने सिंह के पद चिन्हों का सहारा लिया, आगे बढ़े, देखा कि सिंह भी मरा पड़ा हुआ है, इसके पास में भालू के पद चिन्ह हैं, उनका सहारा लिया। वो पद चिन्ह चलते चलते एक गुफा में प्रवेश किए। प्रभु ने अपने साथियों को, सारथी को गुफा के बाहर ही रोक दिया। अब मेरे प्रभु ने गुफा में प्रवेश किया, और जब मेरे प्रभु ने गुफा में प्रवेश किया तो जो वहां पर भालू था उसने प्रभु को देखते हुए ऐसे भयंकर तेज गति से दौड़ते हुए, जैसे कोई सिंह किसी शिकार पर झपटता है, ऐसे ही प्रभु के ऊपर झपट्टा मारा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अपितु 28 दिन और 28 रात वहां पर उस भालू के साथ में प्रभु के साथ में युद्ध हुआ। पत्थरों से, पर्वतों से, पहाड़ों से, वृक्षों से, अब तक तो यहां तक बारी आ गई कि द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध होने लगा है। भालू की एक एक नस नस ढीली हो गई, हाथ जोड़ लिए, बोले आप कोई दूसरे नहीं हो, आप मेरे राम हो। जब रामावतार में राम जी रावण का उद्धार करके अयोध्या आए हैं तो राम जी को प्रणाम करके सब जाने लगे। राम जी ने किसी को भक्ति दी, किसी को मुक्ति दी, किसी को ज्ञान दिया, जिसने जो मांगा, जो चाहा तो मेरे प्रभु ने दिया। जामवंत जी की बारी आई मांगने की, बोले प्रभु सबको सब कुछ आपने दिया, और मैं भी ये सोच रहा हूं कि जो मैं मांगूंगा वो भी आप मेरे लिए दोगे। क्या चाहिए जामवंत जी, बोलो तो सही। बोले प्रभु सच बतलाएं, रावण के साथ युद्ध तो जरूर हुआ है पर अभी बाहुओं की खुजली मिटी नहीं है। क्या मतलब है जामवंत जी तुम्हारा? बोले हमारा मतलब यह है प्रभु कि 2-2 हाथ आपसे हो जावे तो मजा आ जाएगा। बोले जामवंत जी ये मेरा अवतार पुरुषोत्तम मर्यादा का अवतार है, और मर्यादा के अवतार में स्वामी और सेवक का युद्ध शोभा नहीं देता है। लेकिन हां, जो तुमने मन की कामना की है, ये कामना की तुम्हारी पूर्ति अवश्य होगी। प्रतीक्षा करो तुम द्वापर तक,
मैं कृष्णावतार में आऊंगा और तुम्हारी इस मन की कामना को पूर्ण करूंगा। वही जो भालू है वो कोई साधारण नहीं, वो जामवंत जी हैं। आज जामवंत जी 28 दिन तक जब युद्ध करते करते थक गए, बोले आप कोई दूसरे नहीं हो, क्योंकि इतना सामर्थ्य किसी दूसरे में नहीं है कि जो 28 दिन तक मेरे साथ में युद्ध कर सके। आप तो मेरे राम हो और हमको इस स्वरूप में आपको नहीं देखना है, हमारे राम के स्वरूप में ही आपको देखना है। प्रभु कृष्ण से राम के स्वरूप में परिवर्तित हुए, नैनों से उस झांकी के लिए अपने हिये में पधराया है जामवंत जी ने। प्रभु मेरे द्वारे पर, मेरी कुटिया पर, मेरे घर पर आप पधारे। क्या मैं तुम्हारे लिए यहां पर अर्पण करूं, क्या दूं? मेरे पास में कुछ देने को नहीं है, लेकिन हां प्रभु, ये जो मेरी कन्या है जिसका नाम जामवती है, इसका हाथ में तुम्हारे हाथ में देता हूं। प्रभु को भाव, समर्पण, प्रेम, समग्रता ही चाहिए, क्योंकि भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। एक फूल भी प्रभु को भाव से दे दो, श्रद्धा से मन के लिए अर्पण कर दो, यही श्रद्धा सुमन प्रभु के लिए चाहिए। आपकी समग्रता, पूर्णता परमात्मा के लिए चाहिए। प्रभु ने जामवंती जी को स्वीकार किया है। पता चला प्रभु इस मणि के लिए लेकर के आए हैं। मणि प्रभु ने ली है, लौट करके आए हैं। राज्य में सत्राजित को बुलाया, बोले सत्राजित लो ये तुम्हारी मणि। जीवन में कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि किसी के जीवन में मिथ्या कलंक लगाना, मिथ्यारोपण करना। अरे ये जीव तो अवगुणों की खान है। परमात्मा जो है इस प्राणी मात्र के अवगुणों को नहीं देखता है, गुणों को देखता है। अवगुण यदि परमात्मा हमारे आपके देखने लग जावे तो क्या वो निर्गुण से, निराकार से साकार के रूप में कृष्णा बनेगा? साकार के रूप में वो नानक बनेगा? साकार के रूप में वो बुद्ध बनेगा, शिव बनेगा? इस प्राणी मात्र के अवगुणों को नहीं, अपितु गुणों को परमात्मा देखता है, और गुणों को देखते हुए परमात्मा रीझ जाता है। इंसान तो बुराइयों की खदान है। देखो इस भजन के माध्यम से बतलाया गया, रावण से लेकर के भर्तहरि तक, विश्वामित्र से लेकर के युधिष्ठिर तक, और दुर्वासा से लेकर के अगस्त तक, सबके जीवन में कोई ना कोई एक ऐब था, एक बुराई थी। निर्दोष तो केवल परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर है। कितनी सुंदर बात कही गई है, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता दोष रहा, एक विधाता मेरे दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, हरि बोल, में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा,
एक विधाता दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा।